Welcome to Maths and Idea students. In this video lecture, we will learn about directional derivative. Okay, in my previous lecture, we have solved one question which is um, for directional derivative where they have given directly a bar. Okay, तो इस क्वेश्चन में हम फिर से समझते हैं हमें क्या निकालना है. Find directional derivative of this function which is the function of x y z at the point 2 minus 1 comma 2 और along the direction मतलब कि a बार उन्होंने कैसे दिया है टूवर्ड्स द पॉइंट. एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है अलोंग अ लाइन इक्वली इंक्लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. मतलब मुझे एक ही फंक्शन के लिए दो बार डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है. एक बार डायरेक्शन ये है और दूसरी बार डायरेक्शन ये है. देखो हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया था कि हर बार जो ए बार होता है जिसके अलोंग हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं उसके लिए वो अलग अलग टाइप्स देते हैं. तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है टू कैलकुलेट ए बार. एक बार ए बार कैलकुलेट किया फिर हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, देखो इन दोनों के लिए डेल फाई सेम है तो हम पहले किसको निकाल लेते हैं डेल फाई को. फिर हम ए कैप की बात करेंगे एक बार दिस के साथ, एक बार फर्स्ट वाले के साथ और एक बार सेकंड के साथ. ओके, सो फॉर डेल फाई, ठीक, डेल का फॉर्मूला क्या है, दिस इज डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय जे प्लस डेल बाय डेल जेड के. जब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलता है डेल फाइव बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाइव बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड के. राइट, अब देखो यहाँ पर मतलब मुझे क्या करना है डेल फाइव की वैल्यू निकालने के लिए डेल बाय डेल एक्स फाइव को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, फाइव को डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, फाइव को डिफरेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में. वो भी कैसे करना है पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. राइट, तो यहाँ पर मैंने सेपरेटली निकाल लेती हूँ मैं डेल फाइव बाय डेल एक्स इक्वल्स टू सी इन दिस गिवन क्वेश्चन दे हैव गिवन फाइव इज दिस. ओके, तो मुझे क्या लिखना है डेल बाय डेल एक्स ऑफ 4x जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड. दिस टर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 4 और z क्यूब यहाँ पर कांस्टेंट है. इस टर्म के लिए 3y स्क्वायर z कांस्टेंट है, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर का. और यहाँ पर 4z क्यूब कांस्टेंट है, सिर्फ किसका होगा x का. जब तुम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो y z क्या रहेंगे कांस्टेंट. तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा फर्स्ट टर्म में 4z क्यूब एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1. तो यहाँ मुझे मिलता है 4z क्यूब. ठीक, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन मुझे क्या मिलता है y स्क्वायर z एज इट इज, 3 भी एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. सो दिस कम्स टू बी माइनस 6x y स्क्वायर z. राइट, अब सेकेंड टर्म में देखो, सेकेंड टर्म में हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में. y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x और z क्या है कांस्टेंट. ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 4 भी कांस्टेंट x भी और z भी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0. सेकेंड टर्म में y एग्जिस्ट करता है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y तो मुझे क्या मिलेगा माइनस 6x स्क्वायर वाई जेड. राइट, डेल फाइव बाय डेल जेड. तो अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में. 4 और x क्या है कांस्टेंट है, z क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर तो मुझे कितना मिला ये 4x z स्क्वायर माइनस दिस कम्स z का 1 सो दिस इज 3x स्क्वायर y स्क्वायर. दिस फिर मुझे डेल फाइव बाय डेल एक्स, डेल फाइव बाय डेल वाई और डेल फाइव बाय डेल जेड मिल गया. ठीक है, तो ये वैल्यू मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी हियर, किसमें डेल फाइव में. क्यों, क्योंकि मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए दो पार्ट कैलकुलेट करना है, एक डेल फाइव है और दूसरा क्या है a कैप. नाउ विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखते हैं क्या मिलता है. तो दिस द वैल्यू ऑफ डेल फाइव आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल फाइव बाय डेल एक्स, डेल फाइव बाय डेल वाई एंड डेल फाइव बाय डेल जेड. ओके, लेकिन मुझे तो डेल फाइव किस पे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट द पॉइंट 2 minus 1 2. तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी वी डिटरमाइन डेल फाइव एट द पॉइंट 2 minus 1 2. व्हाट डज इट मीन, जहां जहां पर x है वहां मुझे कितना रखना है 2, जहां पर y है वहां -1
और जहां पर z है वहां मुझे कितना रखना है 2, राइट. सो आई पुट हियर द वैल्यू ऑफ 4 z क्यूब. आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस 2 क्यूब. ओके, देन माइनस 6, x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह कितना 2. दिस इज द फर्स्ट टर्म. ओके, सेकेंड टर्म में क्या आएगा विथ माइनस साइन 6, x की प्लेस पर 2, y की प्लेस पर -1, z की प्लेस पर 2. दिस इज सेकेंड टर्म. ओके, और थर्ड टर्म में मुझे क्या मिलेगा 12 मल्टीप्लाई 2. दिस इज 2 स्क्वायर -3, 2 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर. दिस इज कंप्लीट के. इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है फ्रॉम द फर्स्ट टर्म. सी 832 एंड दिस इज -1 का स्क्वायर है मतलब प्लस हो जाएगा. तो यहाँ मुझे मिलता है 32 - 24 दैट इज 8i. ठीक, माइनस माइनस बिकम प्लस और यहाँ से मुझे कितना मिलता है 48. 2 2 ज़ा 4, 6 ज़ा 24, 2 ज़ा 48 j. और यहाँ से मुझे कितना मिलता है 896 माइनस यहाँ से मुझे मिल रहा है 4 3 ज़ा 12. 96 - 12 दैट इज 84 k. ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई डेल फाई की वैल्यू, राइट. अब देखो डेल फाई मिल गया मुझे, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक पार्ट मिल गया है. अब हमें क्या निकालना है दूसरा पार्ट दैट इज ए कैप. ए कैप के लिए मेरे पास यहाँ उन्होंने दो अलग अलग क्वेश्चंस दिए. एग्जाम में दो क्वेश्चंस कभी साथ में नहीं आते. आइदर दे आस्किंग फॉर दिस और दे आस्किंग फॉर दिस, बट आई एम टेकिंग दिस टू वेराइटी टुगेदर ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, राइट. तो यहाँ हमने डेल फाई निकाल लिया है. अब हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे. देन विल टेक द सेकेंड पार्ट. दोनों के लिए डेल फाई की वैल्यू क्या रहेगी सेम. नाउ हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बोला है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस अलोंग द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट 1 1 -1, राइट. देखो अब मेरा दूसरा काम जो है वो मुझे ए बार निकालना है. ए बार मैंने हर बार बोला है एग्जाम में क्वेश्चंस में कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होता है. हमको उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं टू डिटरमाइन ए बार. और उसके लिए बहुत वेराइटीज नहीं है, कुछ 6-7 वेराइटीज है जिससे ए बार मिलता है, राइट. तो यहाँ पर ए बार निकालने के लिए जब भी टूवर्ड्स पॉइंट बोला है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं x2 - x1i प्लस y2 - y1j प्लस z2 - z1i. दिस इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन ए बार. कब? जब उन्होंने क्या दिया है डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द पॉइंट. ठीक, अब टूवर्ड्स द पॉइंट दिया है वहां तो एक ही पॉइंट है. मुझे तो यहाँ कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं. एक दिख रहे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. मतलब यहाँ 2 सेट ऑफ पॉइंट्स है x1 y1 z1 और दूसरा क्या है x2 y2 z2. पर हमारे पास तो एक ही पॉइंट है टूवर्ड्स द पॉइंट. तो इस केस में हम क्या करते हैं व्हेनेवर दे आस्किंग टूवर्ड्स द पॉइंट, जब भी वो टूवर्ड्स द पॉइंट पूछते हैं तो जो सरफेस के पॉइंट्स है विच इज व्हाट 2 - 1 2 वो हम लेते हैं फर्स्ट सेट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, ओके. और टूवर्ड्स द पॉइंट को हम लेते हैं सेकेंड सेट ऑफ पॉइंट. और अब हम निकालेंगे क्या ए बार. तो अब मुझे ए बार क्या मिलेगा यहाँ पर सी x2 - x1 1 - 2 कितना -1. ठीक, -1i. फिर दूसरा पार्ट क्या है चाहिए तो हम इसको और डिस्क्राइब करके लिख लेते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ ए बार. मुझे यहाँ क्या मिल रहा है 1 - 2i. सेकेंड मिल रहा है 1 माइनस माइनस बिकम प्लस j एंड थर्ड मिल रहा है z2 - z1 -1 - 2k. तो यहाँ से मुझे ए बार कितना मिल गया दिस इज -i. आई कैन राइट इट डायरेक्टली विथ माइनस साइन -i. यहाँ से 2j और यहाँ से माइनस का 3k. ये मुझे ए बार मिला, लेकिन मुझे फॉर्मूले में क्या लगता है ए कैप. तो हम ए कैप निकालते हैं. उसका फॉर्मूला क्या है ए बार बाय मॉड्यूलस ऑफ ए. ठीक है, और मॉड्यूलस ऑफ ए क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ ए की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. तो मुझे यहाँ से ए कैप कितना मिल गया -1 -i प्लस 2j -3k एंड दिस डिवाइड बाय
कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के का स्क्वायर, -1 इसका कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। तो मुझे यहाँ ए कैप कितना मिल जाता है, -i प्लस 2j -3k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। दिस यू गेट ए कैप। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं क्या करूं, डेल फाई डॉट ए कैप, मतलब ये डेल फाई और ए कैप को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल फाई एंड ए कैप हियर इन द फॉर्मूला डेल फाई डॉट ए कैप। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वैल्यू ऑफ डेल फाई इज 8i plus 48j plus 84k, and this multiply by what, this is -i plus 2j plus, sorry, this is -3k divide by square root of 14। ओके, देखो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो मुझे क्या मिलता है, i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के। तो जब मैं यहाँ इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 8, ओके, 48 इंटू 2 दैट इज 96, एंड दिस इज अगेन विथ माइनस साइन, इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिलता है, 252, एंड दिस कम्स, दिस इज विथ माइनस साइन, स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ मुझे कितना मिलता है, दिस कम्स टू बी 164 by square root of 14. This is the directional derivative of the surface towards the point. I hope you understand this. Now we'll start the second along a line equally inclined with coordinate axis for the same surface. Right? तो उसके लिए मुझे डेल फाई फिर से नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ मैं ये समझूंगी कि इक्वली इंक्लाइंड बोला है तो ए बार क्या लेना है। नाउ सी द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लिए भी डेल फाई वही रहेगा जो हमने फर्स्ट के लिए निकाला था। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला है उन्होंने कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो जब भी लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन की बात करें तो वहां पर ए बार होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, ये ध्यान रखो पॉइंट, वेन एवर दे आर टॉकिंग अबाउट लाइन तो वहां पर ए बार is nothing but the direction ratios of those line। ठीक, तो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 1 1 1। डायरेक्शन रेशियो तुम्हें इसे टफ लग रहा है या वो बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो इसे याद रखो हमेशा के लिए कि जब भी उन्होंने अलोंग द लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है उस केस में फिक्स ए बार क्या होगा, i प्लस जे प्लस के। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो इक्वली इंक्लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या होते हैं, 1 1 1। तो यहाँ से मुझे ए बार कितना मिल गया, i प्लस जे प्लस के, ए कैप कितना होगा, दिस कम्स टू बी i प्लस जे प्लस के बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अंडर द स्क्वायर रूट साइन, स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर ऑफ i जे के का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। सो दिस कम्स ए कैप इज इक्वल्स टू i प्लस j प्लस के बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। राइट, ये मुझे मिल गया ए कैप। अब मैं क्या निकालूंगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगेन डेल फाई डॉट ए कैप। ठीक, तो डेल फाई की वैल्यू कितनी, 8i प्लस 48j प्लस 84k, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय i प्लस j प्लस के बाय √3। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी हमेशा क्या होता है, i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के। बाकी सारी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, i डॉट जे 0, i डॉट के 0। ठीक, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 8 इंटू 1 8, 48 एंड दिस कम्स 84 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको सिंप्लीफाई करके कितना मिलता है, 140 बाय √3। So this is the directional derivative when they have given equally inclined with coordinate
एक्सिस। देखो ये इक्वली इंक्लाइन के साथ दो और कंसेप्ट है वो समझो। सिर्फ इतना ध्यान रखो, जब भी लाइन आ रहा है तब मुझे उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लेने हैं, और वो डायरेक्शन रेशियोज ही हमारा क्या होगा, ए बार। ठीक, तो अगर यहाँ पर देते इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 1 0 0। तो यहाँ ए बार कितना होता, आई प्लस 0j प्लस 0k। वैसे अगर वाई एक्सिस देते ओनली, तो यहाँ ए बार क्या हो जाता, वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो होते हैं 0 1 0। तो ये क्या हो जाता, आई 0i प्लस j प्लस 0k। सिमिलर फॉर जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 0 0 1। तो यहाँ पर उसके लिए ए बार कितना हो जाता, 0i प्लस 0j प्लस 0k। और लास्ट इक्वली इंक्लाइंड, तो इक्वली इंक्लाइंड में डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं 1 1 1। तो यहाँ पर ए बार क्या हो जाता है, आई प्लस जे प्लस के। ये इंक्लाइंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला है, तो भी डायरेक्शन रेशियोज ही लेंगे। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, सेम। तो ये याद रखो, इक्वली इंक्लाइन के लिए हमेशा डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं 1 1 1, और ए बार कितना होता है, आई प्लस जे प्लस के। Now it's time for practice questions. I'm giving you 2 practice questions based on each type, so that you can solve it easily and practice more for this type of questions. So these are the practice questions. Okay, first question is for the towards the point, and second question is for the equally inclined to coordinate axis. Right, reference के लिए यहाँ मैंने लिखा है towards the point के लिए a बार कैसे निकालते हैं, x2 minus x1i, y2 minus y1j, z2 minus z1k। and whenever they have given along the line equally inclined, तो a बार कैसे निकालते हैं, I plus j plus k। Thank you for watching my video. I hope you understand this video. If you want more videos of this video lecture series, then you can subscribe, and have any doubts, then you can write me in the comment section. Thank you so much.